आदि गुरु शंकराचार्य के शिक्षाओं में से मैं कुछ प्रमुख शिक्षाओं के ऊपर बात करूंगा, जैसे कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है। अहंकार मनुष्य के ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है तथा इस संसार में कई प्रकार के भ्रम हैं तथा मनुष्य इन्हीं भ्रमों में अपना जीवन यापन करता हुआ एक दिन मर जाता है और सत्य को नहीं जान पाता। जैसे रेगिस्तान में एक प्यासे व्यक्ति को दूर से देखने पे यह लगता है कि दूर कहीं जल है, परंतु ऐसा होता नहीं है। रात में रस्सी को देख के भी सांप प्रतीत होता है। पृथ्वी घूमते हुए भी स्थिर प्रतीत होती है। सूर्य न डूबता है न उगता है, परंतु डूबता और उगता प्रतीत होता है। झाड़ी में भूत न होते हुए भी मानसिक कल्पनाओं के कारण दिखाई दे जाता है। इंद्रधनुष होता नहीं है, परंतु दिखाई देता है। ये जो तमाम भ्रम है, इसी प्रकार से मनुष्य को भी यह भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, परंतु इस भ्रांति को मिटाकर यह सुनिश्चित करना कि मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, असली ज्ञान है। जिस प्रकार बादल के हटते ही सूर्य दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार अज्ञान के हटते ही आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। जिस प्रकार रंगीन चश्मे को लगाकर देखने से यह दुनिया रंगीन प्रतीत होती है, परंतु चश्मे को हटाकर देखने से ही इस दुनिया की वास्तविकता सामने आती है। परंतु मैं सुनिश्चित कैसे करूं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तरीका क्या है। आरंभ में यह अभ्यास किया जाता है कि मैं न देह हूं न मेरा देह है, परंतु मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। जिस प्रकार से यह मानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, या जिस प्रकार से यह मानना कि मैं एक आत्मा हूं, ये दोनों ही मन की वृत्ति हैं, इसमें कोई भेद नहीं। परंतु यह बार बार अभ्यास करना कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं, यह अज्ञान को नाश करने में सक्षम है। वेदांत के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी हठ योग, कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जाप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अज्ञान को हटाने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए ज्ञान के दीप को जलाना ही एकमात्र उपाय है। परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वह प्राप्त ही है, बस उन्हें जानने और पहचानने की आवश्यकता है। जीव, परमात्मा, आत्मा कोई अलग तत्व नहीं है, एक ही चेतना शक्ति के बस अलग अलग नाम है, और इसी की एकता को जान के मनुष्य मुक्त हो जाता है।